यूएस यूज करता आया है कंट्रोल्ड केओस स्ट्रेटेजी। ये कंट्रोल्ड केओस स्ट्रेटेजी 4 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप, प्रोवोक एन एनिमी, अपने एनिमी को भड़काओ। दूसरा, वेट फॉर देम टू रिएक्ट, अपने एनिमी को रिएक्ट करने तक का इंतजार करो। तीसरा, पेंट देम एज द विलन टू द वर्ल्ड, दुनिया के सामने उसे विलन की तरह दिखाओ, दुश्मन की तरह दिखाओ। और चौथे स्टेप में, मेक प्रॉफिट फ्रॉम केओस, उसी केओस से, उसी भसड़ से पैसा कमाओ। और यूएस इस चीज का मास्टर है, उसने बहुत बार ऐसे किया है। किसके किसके साथ किया है? इराक में, लीबिया में, और क्या, सीरिया में, वियतनाम में, और अब यूक्रेन में। बट यहाँ पे मजे की बात आती है, रशिया को पता था कि ये एक ट्रैप है, मगर उन्होंने फिर भी इसे किया, क्योंकि उनके नज़र से ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। अगर उन्होंने यूक्रेन को नेटो को ज्वाइन करने दिया होता तो चेकमेट फॉर रशिया फॉर एवर, हमेशा के लिए रशिया के लिए चेकमेट हो जाता, और ये रशिया नहीं चाहता था। उन्होंने पेनफुल वाला ऑप्शन अभी चुना ताकि बाद में इम्पॉसिबल ना बन जाए वो ऑप्शन, और क्योंकि अल्टरनेटिव वर्ड्स था तो रशिया को ये वाला ऑप्शन चुनना पड़ा। यूएसए का बिजनेस मॉडल सुपर सिंपल है। पहला चीज, दोनों देश के बीच में टेंशन बढ़ा दो। दूसरा, उनके ऊपर कन्फ्लिक्ट होते हुए को देखो। तीसरा, वेपन्स बेचो, ठीक है, हथियार बेचो दोनों साइड कभी कभी। उसके बाद डिस्ट्रॉयड इकोनॉमी, डिस्ट्रॉयड कंट्री को वापस से रिबिल्ड करो, मगर उसे चार्ज करेंगे, उससे पैसा लेंगे। उसके बाद उसकी कंट्री को हमेशा के लिए कंट्रोल करो और रिपीट करो। ये है यूएस का स्ट्रेटेजी। बेसिकली यूएस को अच्छे से पता है कि कैसे दूसरे के दुख से पैसा कमाया जाए। यूएस नो वेरी वेल दैट हाउ टू मेक मनी फ्रॉम समवन्स लॉस।